हमारे नगर पंचायत पार्टी में अगर आवाज उठाते हैं कर्मचारी तो कहते हैं आप घर चले जाओ, हटा देंगे। अच्छा चलो आदिशासी अधिकारी जी का तो राइट बैठता है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ के वो जो आम जो ये कर्मचारी जो स्टाफ हो वो भी कहते हैं भाई घर भेज देंगे अगर तनख्वाह मांगोगे तो। डाल रही। अब यूं बताओ कि एक सैलरी में हम करें क्या? अब हम किसके पास जाएं? हैं? 5 महीने घर चलाना बिना पैसों के, वो हमें पता है कि हम धूल मिट्टी में रहकर, धूप में रहकर, हम अपने आप को बीमारी में रख कर हम अपने घर में भी जाते हैं, परिवार में भी जाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि हाँ यार भाई हमारे जनवरी मिला था यानी आपको। उन्होंने मैडम ये कहती है जो हमारी अधिशासी अधिकारी कि आप ठेकेदार के आदमी, ठेकेदार से बात करें। अब ठेकेदार जी से फोन मिलाते हैं, ठेकेदार जी कहते हैं आप नगर पंचायत के आदमी, मतलब हमारा तो मरण हो रहा है कर्मचारियों का। क्या बोल रहे हैं अभी अधिकारी? बिल कटा जी हमारा 1 साल हो गया, उसका पैसे भी पी गए 1 साल का भी। और जो नया ठेकेदार आ उन्होंने कह रहा भाई मैंने कुछ कह सकते थे, हम बात करो पुराना ठेकेदार था। यदि इन पे अत्याचार होगा ना तो ये सही नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई वर्कर हो, कुछ भी। अगर सफाई कर्मचारी के साथ अत्याचार होगा तो ये हम बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी मुर्दाबाद, शासी अधिकारी मुर्दाबाद, नगर पंचायत पाडली गुज्जर मुर्दाबाद, नगर पंचायत पाडली गुज्जर मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम पाडली गुज्जर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पनियाला गांव में, और यहाँ पर जो भवन है नगर पंचायत का, यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर जो पर्यावरण मित्र हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी वेतन नहीं मिल रही है, वो लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप में नारेबाजी हो रही है उसको लेकर। जी मेरा नाम रवि टाक है और मैं यहाँ जो हमारी यूनियन है उस यूनियन का शाखा अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ ये आज से नहीं, लगभग जब से नगर पंचायत बनी लगातार यही समस्या है, इनकी समय पर वेतन ना मिलना। और लगातार हर दूसरे तीसरे महीने आते हैं मैडम के पास, जो भी यहाँ अधिशासी अधिकारी वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऊपर से बजट नहीं आ रहा। अभी इन्होंने क्या हुआ, 5 महीने में एक तनख्वाह कल डाल ली है। उस एक तनख्वाह में लगभग किसी के 2000 कटे हुए, किसी के 1000। ईपीएफ समय पे नहीं मिल पाता, मतलब कटता ही नहीं। तो उस 13,000 रुपये में क्या तो ये दूध वाले को दे दे, क्या बच्चों को फीस दे, मतलब आप बताएं 13,000 में 5 महीने में क्या करे। अब इस लेकर हम अधिकारी जी के पास आए अपनी उन्होंने मैडम ये कहती है जो हमारी अधिशासी अधिकारी कि आप ठेकेदार के आदमी, ठेकेदार से बात करें। अब ठेकेदार जी से फोन मिलाते हैं, ठेकेदार जी कहते हैं आप नगर पंचायत के आदमी, मतलब हमारा तो मरण हो रहा है कर्मचारियों का। तो इसलिए हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। पीएफ के कट के 13,500 रुपये मिले जी। अच्छा जी, और उसमें एसआई भी कटा और क्या नाम उसके पीएफ भी कटा जी। बाकी हम 13,000 रुपये 12.5 11 इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं जी। जी तो क्या बोल रहे हैं अभी अधिकारी? बिल कटा जी हमारा 1 साल हो गया, उसका पैसे भी पी गए 1 साल का भी। और जो नया ठेकेदार आ उन्होंने कह रहा भाई मैंने कुछ कह सकते थे, हम बात करो पुराना ठेकेदार था। तो पुराना ठेकेदार कहाँ चला? वो भी चला गया आज, उन्होंने कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता अब। जब भाई अगर हम मैडम से हम पूछते हैं तो मैडम ये चीज़ बोलती है, हमें अवशासन एवाई के नाम दिया जाता है कि हाँ हम आपका बजट जैसे भी आएगा हम तुरंत कर देंगे। अब हमारा बजट आ गया है, और उस बजट में सिर्फ हमारी एक ही सैलरी डाल रही। अब यूं बताओ कि एक सैलरी में हम करें क्या? अब हम किसके पास जाएं? हैं? 5 महीने घर चलाना बिना पैसों के, वो हमें पता है कि हम धूल मिट्टी में रहकर, धूप में रहकर, हम अपने आप को बीमारी में रख कर हम अपने घर में भी जाते हैं, परिवार में भी जाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि हाँ यार भाई हमारे जनवरी मिला था यानी आपको? जनवरी में मिला था। मैडम बोल दी है सर कि इतना रहेगा ना नगर पंचायत, 4 महीने के काम कराकर 2 महीने तब सैलरी देंगे। कौन है मैडम यहाँ? मैडम आई जी सीमा रावत जी है जो अधिशासी आई है अभी। अब बताओ जी 4 महीना काम कराकर सबसे ज्यादा जो विडम्बना है ना हमारे नगर पंचायत पार्टी में, अगर आवाज उठाते हैं कर्मचारी तो कहते हैं आप घर चले जाओ, हटा देंगे। अच्छा चलो आदिशासी अधिकारी जी का तो राइट बैठता है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ के वो जो आम जो ये कर्मचारी जो स्टाफ हो वो भी कहते हैं भाई घर भेज देंगे अगर तनख्वाह मांगोगे तो। मतलब सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ। जो सैलरी यूं बताओ ये शोषण भाई क्यों हो रहा है? तो आपके यूनियन के जो आपके सफाई कर्मचारी यूनियन के लीडर हैं वो क्या बोलते हैं? उनसे बात आप नहीं हुई आपकी? कौन से यूनियन? जब भाई सफाई कर्मचारी हो, सुपरवाइजर भी हाथ खड़े करता भाई, हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। जो कर्मचारी यूनियन के जो आपके अध्यक्ष वगैरह घूमते रहे यूनियन वार्ता करते रहे, उनके फोन नहीं उठाते, उनके तो फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। नगर पंचायत में जब भी फोन ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा, क्या कर रहा है? जिला अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूँ, और भी मेरे पे कई पद हैं। अभी पद से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने जो कर्मचारी है, मैं कर्मचारियों का भाई हूँ, जितने मेरे सफाई कर्मचारी हैं उनका सबका भाई हूँ, और इनके साथ खड़ा हूँ तन मन और धन के साथ। यदि इन पे अत्याचार होगा ना तो ये सही नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई वर्कर हो, कुछ भी। अगर सफाई कर्मचारी के साथ अत्याचार होगा तो ये हम बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। काल में भी सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो वो सफाई कर्मचारियों ने किया है। यदि किसी के परिवार के कोई व्यक्ति मर भी गया तो वे परिवार के व्यक्ति भी इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, परंतु हमारे सफाई कर्मचारियों ने
उनको जलाने का काम, उनको फूकने का काम किया है, उनकी बॉडी संगवाने का काम किया है। और ये इतने मतलब कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी इन कर्मचारियों के साथ में कितना अत्याचार हुआ है आप जान सकते हो। मैं कहता हूं कि इस वीडियो को आप सबको दिखाया, सबको सुनाए कि कर्मचारियों को, यही नहीं कि नगर पंचायत पाटली में ही, ये हर जगह कई जगह से ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि कर्मचारियों के बारे में कोई भी यूनियन हो, ठीक है, या कोई अधिकारी हो, कोई नहीं सोच रहा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ में पाटली में अगर इनके साथ अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इनके साथ खड़ा, उनका भाई हूँ। सही बात है कि कर्मचारियों को विगत 2-3 महीने से 5 महीने तो किसी कर्मचारी का है, यहाँ पर सभी कर्मचारियों की दिक्कत है वेतन मिलने में, चाहे वो ईओ हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो। और कारण उसका ये रहा है कि पिछले बरसात में जो है काफ़ी आपदा के दौरान बहुत खर्चा हो गया था। जो बजट था वो कहीं पंप लगाने में, कहीं ट्रैक्टर से सफाई करने में, नालों की सफाई करने में, पानी निकालने में, इतने में खर्च हुआ, तो वो गैप अभी तक भी लगातार बना रहा है। एक तो कारण ये है, दूसरा कारण ये रहा कि हमारे पास जो पहले बजट आता था वो 31 लाख तिमाही आता था राज्य वित्त से, और इस बार जो है वो विगत पिछले अप्रैल 2023 से ये 25 लाख आ रहा है, तो 6 लाख का वैसे ही वो गैप हो गया है। तो इस कारण भी जो है वेतन में दिक्कत हो रही है। और मैं तो ये चाहूँगा कि क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला नगर पंचायत है, इसकी पॉपुलेशन 30,000 के आसपास है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बीच जो है ये बजट थोड़ा सा न्यून है, तो हम शासन से भी अनुरोध करेंगे कि इसमें बजट बढ़ोतरी होगी तो तब वेतन का। कई कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि बोल रहे हैं कि यदि जो कर्मचारी नगर निगम से अटैच हैं, जो छोटे स्तरीय कर्मचारी, तो देखिए मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है कि इस तरह की कोई बात होती है। अगर होती तो ये गलत है, क्योंकि जो लोग सेवा योजित हो गए हैं, जिनको अपनी रोजी रोटी के लिए नगर पंचायत नगर निगम में आ गए हैं, तो उनको काम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो हम इसको संज्ञान लेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज शोषण बंद करो, महाराज शोषण बंद करो।